और जरा विधानसभा की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज सदन में क्या कुछ होने वाला है। जयपुर से बड़ी खबर यही कि विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ आज शुरू होगी। बजट पर एक बार फिर वाद विवाद रहेगा। पर्ची के जरिए विधायक अब अपनी समस्या को उठा सकेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। बजट पर फिर से वाद विवाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही हो सकता है कि बजट पर जब वाद विवाद किया जाए तो वहां पर भी हंगामा देखने को मिले। पर्ची के जरिए विधायक अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्योंकि पिछली बार विधानसभा की कार्रवाई जब हुई थी तो वहां पे हंगामे के आसार चढ़े थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रश्नकाल का दौर था। अब देखना है कि बजट पर जब चर्चा होगी तो उसमें विधायकों के द्वारा पर्ची के सहारे क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके जवाब में क्या कुछ निकल कर आता है। विपक्ष लगातार कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार पर हमलावर है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अपराध हो, जिसको लेकर टीकाराम जूली भी सवाल करते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ खनन माफिया का मुद्दा भी उठा था। कई मुद्दों के बीच में बजट को लेकर भी लगातार विपक्ष कह रहा है कि ऐसी कई घोषणाएं हैं जो पुरानी है, जिसको रिपीट करने का काम सरकार ने किया है। और अब प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई, उसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गई। दुकानों घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पुराने टोंक शहर की गलियां, यहां पर पानी का तेज बहाव भी देखने को मिला है। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। शहर के काली पलटन इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया। यहाँ करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये शहर का नजारा हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई नहर और झरना मानो पूरे शहर में उतर आया हो। लगातार बारिश हो रही है। टोंक की तस्वीर आपके सामने, 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद देखिए किस तरीके से सड़कें हैं वो दरिया बन गई हैं। यहाँ बाइक जो रखे हैं वो पानी में डूब गए हैं। जो सामान है दुकानों घरों से वो सड़क पर बह रहे हैं। वहीं बारिश के चलते धरियावद की कर्मोचनी नदी में पानी की भारी आवक हुई है, जिसके चलते धरियावद प्रतापगढ़ मार्ग का संपर्क टूट गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। धरियावद में कर्मोचनी नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी बाईपास बनाया गया है। लेकिन नदी में हुई पानी की आवक के चलते बाईपास पर करीब 1.5 फीट पानी चल रहा है और ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित है, यूं कहें कि बंद हो चुका है। साथ ही कर्मोचनी नदी में पानी की आवक के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। यातायात को डाइवर्ट कर पुलिया पर पूरी तरह से यातायात को अब बंद कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तस्वीर आपके सामने, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा झरना यहाँ पर बहता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये धरियावाद की सड़कें हैं जो पूरी तरह से पानी में लबालब हो गई हैं। पैदल यात्री ऊपर जा सके सर। और इधर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी की कार्रवाई की डर से राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान जयपुर से 4 ट्रेनी एसआई बिना सूचना के गायब हो गए। इनमें 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष ट्रेनी एसआई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी का एक्शन, आरपीए में पकड़ा गया फर्जी ट्रेनी एसआई। 4 फर्जी ट्रेनी एसआई फरार, अब चढ़े एसओजी की रडार। एसआई पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी की टीम ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड मारी, जहां एसओजी ने एक ट्रेनी एसआई को धर लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसओजी ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला था और इस वक्त राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही एसओजी रेड की सूचना ट्रेनिंग सेंटर में फैली तो 4 ट्रेनी एसआई मौके से फरार हो गए। इनमें से 2 महिला और 2 पुलिस ट्रेनी एसआई थे। हालांकि एसओजी की टीम ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश कुमार बाड़मेर के धौरी मन्ना का रहने वाला है, जिसने जगदीश बिश्नोई गैंग से लीक पेपर खरीदकर पढ़ने के बाद एग्जाम दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी एक बार फिर से आरपी में पहुंची, लेकिन एसओजी के पहुंचने की भनक ने वहां पे मौजूद
ट्रेनिंग कर रहे 4 ट्रेनी एसआई को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चारों आरोपी सीकर, जालोर और अन्य जगहों के रहने वाले थे। जब उनको लगा कि लंच के वक्त एसओजी की टीम कार्रवाई के लिए आरपी पहुंची है तो ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से भाग निकले, जिनको नामजद कर एसओजी अब तलाश में जुट गई है। आरपीए में मिले 5 फर्जी ट्रेनी एसआई। पहला, गोविंद कुमार निवासी बदरूना झाप सांचौर, एसआई एग्जाम 331 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट में 39, सेंटर इसका जयपुर। दूसरा, शंकरलाल धौरी मन्ना बाड़मेर का निवासी, एसआई एग्जाम में 313 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट 144, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 108 अंक। तीसरा, नाम प्रियंका कुमारी निवासी देवड़ा जालौर, एसआई एग्जाम 321 अंक, इंटरव्यू में 21, मेरिट 132, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 116 अंक। चौथा नाम है मोनिका निवासी दादिया सीकर, एसआई एग्जाम 345.5 अंक, इंटरव्यू में 15, मेरिट 34, सेंटर अजमेर। एसओजी एग्जाम 66 अंक। पांचवा नाम है दिनेश कुमार निवासी धौरी मन्ना बाड़मेर, एसआई एग्जाम में 314.67 अंक, इंटरव्यू में 29, मेरिट 119, सेंटर अजमेर। एसओजी एग्जाम में 149 अंक। दरअसल एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचकर ट्रेनी एसआई के एग्जाम लिए, जिसमें 5 ट्रेनी एसआई एसओजी के एग्जाम में सिर्फ पास हुए, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा में उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त करने के साथ टॉप किया। यहां तक कि कुछ के नंबर सिर्फ पास होने की कगार पर रहे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि ये सभी लीक हुए पेपर को पढ़कर पास हुए। इस इनपुट के आधार पर एसओजी की टीम ने रेड मारी और वहां से एक फर्जी ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 ट्रेनी एसआई को इसकी सूचना पहले मिल गई और वहां से फरार हो गए। फिलहाल एसओजी की टीम गोविंद कुमार निवासी सांचौर, शंकरलाल निवासी बाड़मेर, प्रियंका कुमारी निवासी जालौर और मोनिका निवासी सीकर की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी से गायब हुए चारों ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले जब एसओजी ने डेमो एग्जाम करवाया तो उसमें इन सभी चारों ट्रेनी एसआई के नंबर काफी कम थे। ऐसे में इनको संदिग्ध मानते हुए एसओजी चारों ट्रेनी एसआई से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन जब एसओजी की टीम आरपी पहुंची तो उसके पहले ही ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से गायब हो गए और अब उनकी तलाश एसओजी की टीम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के गंगा शहर थाना क्षेत्र के पाबू चौक में दिन दहाड़े